जय हिंद। मैं सुजीत आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वेबसाइट क्रिएटिंग। जो ये पहला सीरीज होगा इसका नाम है वर्चुअल वर्ल्ड सीरीज फर्स्ट। अच्छा, इसका नाम हम वर्चुअल वर्ल्ड सीरीज फर्स्ट क्यों रखे हैं? तो देखिए, दुनिया है जो दो है, दुनिया कितना है? दो है। आप कहेगा भाई दुनिया तो एक ही है लेकिन दो कैसे है? चलिए हम समझाते हैं दुनिया कैसे दो है। एक है जो फिजिकल है, एक है वर्चुअल है। फिजिकल है जिस पे हम लोग रहते हैं, उस पर सभी आदमी उसका उपयोग करता है। जितना भी आदमी है, जानवर से लेके आदमी, प्रत्येक जीव जंतु है पृथ्वी पे है जिसको हम लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं। बट एक है वर्चुअल जिसको हर कोई नहीं इस्तेमाल करता है। लगभग अब तो हर कोई कर रहा है इस्तेमाल, फिर भी पृथ्वी पे रहने वाला सभी जीव जंतु इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो एक इंटरनेट की दुनिया, इंटरनेट की एक अपना दुनिया है जो एक वर्चुअल वर्ल्ड है। और इस पे राज कौन करेगा? जिसके पास कोडिंग का नॉलेज है। या राज कौन कर रहा है? जिसके पास कोडिंग का नॉलेज है। आज देखिए, बिल गेट्स हो गया, जेफ बेजोस हो गया, या चाहे आपको बता दे फेसबुक का जो CEO है वो हो गया, या जितना भी है आज दुनिया पे जो राज कर रहा है, सभी कोडिंग के माध्यम से। ये वर्चुअल दुनिया है जिस पे सभी राज कर रहा है कोडिंग के माध्यम से, और कोडिंग के माध्यम से दुनिया पे राज कर रहा है। ठीक, तो जिसके पास कोडिंग का नॉलेज होगा वही दुनिया पे राज करेगा। बस हम लोग उसका उपयोग करते हैं और वो दुनिया पे मेन रूप से वही राज कर रहा है। आज जितना भी जो मिलियन में जो गया हुआ है बिलियनियर्स, हम तो क्या चीज़ वो कोडिंग के माध्यम से, चाहे फेसबुक का मालिक हो गया हो तो, या फिर अमेजोन का मालिक हो गया जो, तो ये सब है जो कोडिंग किया, बिल गेट्स हो गया जो, ये सब कोडिंग के माध्यम से आगे गया हुआ है। तो आज हम लोग इसी के कोडिंग के बारे में देखेंगे। जो HTML यहाँ से बेसिक होगा कोडिंग का नॉलेज, और यहीं से हम लोग सीखते जाएंगे। और इसमें हम लोग HTML सीखेंगे, CSS सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट, ये सभी चीज़ इसमें सीखते जाएंगे। आज ये क्लास होगा जो शुरू से होगा फर्स्ट, और इसमें लाइन बाय लाइन आपका है जो चलता चला जाएगा। और इस सीरीज को आप अगर पूरा कर लीजिएगा तो आप भी वेबसाइट है 100% बना लीजिएगा। तो चलिए इसके लिए कुछ इसका जो पहले जो टर्म होता है, कुछ ऐसा वर्ड होता है जिसके बारे में जान लेंगे। नहीं तो क्या होगा, यदि हम चले जाएंगे वेबसाइट क्रिएट करने और वहाँ पे ये वर्ड के बारे में हमको मालूम नहीं रहेगा, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस सेंस में क्या करना होगा, सबसे पहले आपको वर्ड है जो वर्ड के बारे में मालूम करना होगा। जैसे डॉक्यूमेंट क्या होता है, डाटा क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, सभी के बारे में देखेंगे। तो चलिए इसके लिए हम लोग चलते हैं, देखेंगे HTML। देखिए HTML एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा, इंटरनेट की दुनिया में पहला कदम HTML का ही है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे और यहीं से जानेंगे कि किस प्रकार से HTML का शुरुआत किया गया। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि HTML बनाने के लिए इससे पहले कुछ बेसिक जो टर्म होता है, शब्द होता है, जिसके बारे में आपको जानना होगा। क्योंकि उसके बारे में आपके पास नहीं नॉलेज रहेगा जब तक आपको उसका जो पूरा है ना नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए उसके बारे में आपको शब्द जानना होगा। सबसे पहला है जो कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द क्या है? तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किसी भी डाटा को अपने अंदर ले लेता है और किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्या करता है, उसका रिजल्ट दे देता है। तो कंप्यूटर के बारे में समझ गए कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किसी भी डाटा को अपने अंदर लेता है और प्रोसेस करके किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के माध्यम से प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद उसका आंसर दे देता है। अब उसके बाद है डाटा। क्या है? डाटा। तो देखिए कंप्यूटर के अंदर जितना भी हम वीडियो रखते हैं, फोटो रखते हैं, गाना रखते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट रखते हैं, वही क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। अब इसके बाद है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या है? तो देखिए कंप्यूटर के काम करने के लिए जो भी हम लोग निर्देश देते हैं, अगर गुना करना है तो 4 गुने 5, जो भी उसको हम निर्देश देते हैं वही क्या कहलाता है? इंस्ट्रक्शन। क्या कहता है? इंस्ट्रक्शन कहलाता है। इसके बाद है इंफॉर्मेशन। इंस्ट्रक्शन हम किसी भी प्रकार के उसको देते हैं इनपुट के रूप में, तो हमको क्या करता है, वो आउटपुट के रूप में हमको इंफॉर्मेशन दे देता है। उसी को इंफॉर्मेशन बोलते हैं, उसका रिजल्ट दे देता है, उसी को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। अब इससे आगे आ गया यूजर। तो यूजर क्या होता है? तो यूज करने वाले को ही यूजर कहते हैं। जो कंप्यूटर या वेबसाइट को यूज करेगा वही क्या कहलाएगा? यूजर कहलाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टेक्स्ट। तो किसी भी प्रकार के हम टाइप करते हैं, जो निर्देश देते हैं टाइप करके, वही टेक्स्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? टेक्स्ट। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इनपुट।
क्या है, इनपुट। तो देखिए हम बताया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किसी भी डाटा को इनपुट के रूप में ले लेता है और उसका किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रोसेस करके दे देता है, वही कंप्यूटर कहलाता है। बट यहाँ पे इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, एक आउटपुट है, आउटपुट क्या है। तो देखिए इनपुट क्या है, किसी भी जिसके माध्यम से अंदर जाता है उसी को इनपुट कहते हैं। आज देखिए हम लोग कीबोर्ड का इस्तेमाल करते थे, कीबोर्ड में किसी प्रकार के लिखते हैं तो उसके माध्यम से क्या हुआ, अंदर गया, अंदर गया तो क्या हो गया, इनपुट हो गया। माउस का उपयोग करते हैं तो माउस के माध्यम से क्या होता है, हम लिखते हैं वो अंदर चला जाता है तो क्या हो गया, इनपुट हो गया। इसी प्रकार के कैमरा जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कैमरा क्या हो गया, और उसके माध्यम से क्या होता है, ये वीडियो जो बनता है तो हम यहाँ पे कैमरा के माध्यम से अंदर चला जाता है तो क्या हो गया, इनपुट। माइक हो गया, जो माइक के माध्यम से हम बोल रहे हैं वो माइक के माध्यम से क्या होता है, अंदर चला जाता है तो ये भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। और आउटपुट क्या हो गया, तो जिसके माध्यम से बाहर दिखाई देता है। अब अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से वो क्या आउटपुट के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, किसके माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से। या आप लैपटॉप में देख रहे हैं तो लैपटॉप के स्क्रीन के माध्यम से वो आउटपुट हो गया। फिर सुन रहा है किसके माध्यम से, स्पीकर के माध्यम से, तो वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो इस प्रकार से अगर किसी प्रकार के आप इस पर कमेंट कीजिएगा कीबोर्ड में तो कीबोर्ड के माध्यम से तो क्या हो गया, इनपुट हो गया, जिसके माध्यम से आ गया। तो आई होप इनपुट और आउटपुट आप समझ गए होइएगा। देखिए आप अगर किसी प्रकार के जो प्रिंट निकालते हैं नोट्स वगैरह या फोटो को तो वो प्रिंटर के माध्यम से बाहर निकल जाता है तो वो आउटपुट हो गया। बट आप क्या कीजिएगा, जब फोटो से फोटो बनाते हैं तो उसको स्कैन करता है तो स्कैन करने के बाद वो अंदर चला जाता है तो क्या हो गया, इनपुट हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं नेटवर्क। एक है इंटरनेट, एक है नेटवर्क और एक है इंटरनेट। देखिए नेटवर्क और इंटरनेट में क्या है, जब आप एक ही सिस्टम से एक से ज़्यादा सिस्टम को चलाते हैं, जैसे हम कंप्यूटर चलाते हैं, ठीक, तो उसमें क्या है, एक ही सीपीयू से एक से ज़्यादा सीपीयू चलाती, जो मॉनिटर है उसको चलाते हैं, तो वो क्या है, नेटवर्क के माध्यम से। किसके माध्यम से, नेटवर्क। नेटवर्क होता है एक निश्चित क्षेत्र में होता है, वो वर्ल्ड को नहीं जोड़ता है। जबकि जो इंटरनेट होता है जो क्या करता है, वो वर्ल्ड को जोड़ देता है। जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, उसको आपस में जोड़ देता है। किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। बट सीधा नेटवर्क है जिसके माध्यम से कुछ खास क्षेत्र को ही जोड़ा जाता है या वायर के माध्यम से कनेक्शन, केबल वगैरह के माध्यम से किया जाता है। वर्ल्ड को नेटवर्क है जो नहीं जोड़ सकता है, बट इंटरनेट है जो वर्ल्ड को जोड़ता है। तो आई होप ये दोनों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, नेटवर्क भी देख लिए, इंटरनेट भी देख लिए। अब www के बारे में देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इंटरनेट का एक पार्ट है जो अधिक प्रयोग में किया जाता है और इंटरनेट का यह पार्ट HTML में तैयार किया गया है, वेब पेज को सपोर्ट करता है। और देखिए वेब पेज जो होता है ये क्या है, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे चलता है। www मतलब जो अगर www से वेबसाइट है वो वर्ल्ड लेवल पे वेबसाइट चलता है। इसको सबसे पहले बनाया हुआ था वेनर्स ली नामक जो साइंटिस्ट थे, वो सबसे पहले इसका बनाए हुए थे। अब क्या है, वेब पेज। क्या है, वेब पेज। तो देखिए वेब पेज होता है तो वेब पेज लाते हम लोग किसके माध्यम से, क्रोम के माध्यम से। तो HTML में हम लोग जो भी काम करते हैं, ठीक, और उसको जहाँ पे दिखाते हैं वही वेब पेज कहलाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे जो देखे हैं, ये जो देखे हैं HTML में, ये है जो देखे हैं, तो ये एक वेबसाइट क्रोम पे देखिए या मोजिल्ला पे देखिए या आप फायरफॉक्स पे देखिए, तो जो आपको आउटपुट के रूप में ये पेज जो दिखाई दे रहा है इसी को क्या कहा जाता है, वेब पेज कहा जाता है। ठीक, ये जो SESM वेबसाइट है तो इस पे आप जाइएगा तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है पेज, इसी को वेब पेज कहा जाता है। बट इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा काम हुआ है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो वेब पेज समझ में आपको आ गया होगा। तो ये कहाँ जाएगा, क्रोम में खोल सकते हैं, गूगल में, फायरफॉक्स में, मोजिल्ला में, इस सब में देख सकते हैं। अब देखिए वेबसाइट या साइट के बारे में। वेबसाइट या साइट दो प्रकार के होता है। वेबसाइट या साइट कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के। एक तो होता है स्टैटिक्स वेबसाइट और एक होता है जो डायनेमिक वेबसाइट। क्या क्या होता है, स्टैटिक्स वेबसाइट और डायनेमिक्स वेबसाइट। देखिए स्टैटिक्स वेबसाइट वो होता है जिसमें आप वीडियो वगैरह सब चीज़ रखते हैं, ठीक, दिखाई भी देता है, वो सारा का सारा हो गया स्टैटिक्स वेबसाइट। जबकि डायनेमिक वेबसाइट एक ऐसे वेबसाइट होता है जिसको ओपन करने पर यूजर को दिखाई देने वाले सिर्फ कंटेंट ही दिखाई देता है। डायनेमिक वेबसाइट कहलाता है
ऐसे प्रकार की वेबसाइट द्वारा दिखाए जाने वाले कंटेंट समय के अनुसार रेंडमली बिना क्रम के ही यह है जो स्क्रिंग लैंग्वेज जैसे PHP जावा वगैरह। देखिए जो वेबसाइट बनाया जाता है तो एक वेबसाइट के जो अंदर जो आपको दिखाई देता है वो हो गया स्टैटिक्स वेबसाइट, और जो वेबसाइट के अंदर जो बना रहा है काम कर रहा है HTML वगैरह में वो हो गया एक डायनेमिक्स वेबसाइट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? तो देखिए हम लोग जो काम करते हैं लिंक में और अनेक पेज होता है, पेज सबको आपस में जो जोड़ देता है उसी को क्या कहते हैं? हाइपरलिंक कहते हैं। अब देखिए ये है, अब यहाँ पे ये है, देखिए ये है जो SCSMindia.com है। अब इस पे हम लोग जाएंगे अंदर, तो इसमें क्या एक और वेबसाइट ये जुड़ गया जो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। फिर इसके अंदर भी हमको कहीं जाना है तो एक और ये जुट गया, ये पेज जुड़ा, ये है जो एक पेज है और ये है जो यहाँ सीधा जो वेबसाइट है। देखिए वेबसाइट इतना ही है, वेबसाइट का एड्रेस है जो इतना ही है SCSMindia.com इतना ही है, और ये है जो पेज का एड्रेस हो गया, और ये है जो आपको सिक्योरिटी के बता रहा है HTTPS, ये है जो क्या बता रहा है? आपके सिक्योरिटी के बारे में बता रहा है। तो ये तो समझ गया कि SCSM है जो साइट का मेन एड्रेस कौन है? यही है SCSM.com, और ये है जो पेज का एड्रेस है, ठीक। तो पेजों के एड्रेस के हम लोग क्या करते हैं? आपस में जोड़ देते हैं, तब जाके साइट या वेबसाइट बनता है, ठीक। समझ गया? तो उसी वेबसाइट को ही लिंक जो होता है उसी को हाइपर लिंक कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग होम पेज, तो होम पेज तो देखे है जो मेन पेज होता है उसी को क्या कहते हैं? जैसे ये हो गया, तो इसमें जो ये होम पेज जो मेन पेज है उसी को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, तो प्रोटोकॉल। तो देखिए इसके लिए भी कुछ रूल होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? तो प्रत्येक नेटवर्क और डाटा के इन्फॉर्मेशन को आदान प्रदान करने के लिए जो रूल्स होता है HTTP या HTTP SMTP, तो कुछ ऐसे ही प्रोटोकॉल होता है। जैसे अभी आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो क्या इसका भी प्रोटोकॉल है, इसका भी कुछ गाइडलाइंस है, तो गाइडलाइंस के हिसाब से चलता है, उसी प्रकार से इसका भी प्रोटोकॉल है, ठीक। तो उसका जो नियम को पालन करता है उसे ही क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। तो देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे जो वेबसाइट पे देख रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो जिसके माध्यम से आप काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, या यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं, तो उसका जो गाइडलाइंस होता है जिसके माध्यम से उसको देखते हुए यूट्यूब पे जो वीडियो को अपलोड किया जाता है वो सारा उसका वहाँ पे गाइडलाइंस बोला जाता है, यहाँ पे प्रोटोकॉल बोला जाता है, उसका नियम हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे HTTP। HTTP क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए जब आप किसी भी चीज़ को अगर टेक्स्ट वगैरह को ट्रांसफ़र कीजिएगा तो उसके लिए भी क्या एक प्रोटोकॉल है। उसके बाद क्या है? HTTP, तो किसी नेटवर्क पर फाइल के आदान प्रदान के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है? FTP बोले तो HTTP बोले तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब हम लोग फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो उस समय कौन सा प्रोटोकॉल लगता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे URL। तो देखिए कोई भी जैसे वेबसाइट होता है तो उसका जो एक होता है, जैसे ये हो गया, तो ये एड्रेस है, इसी को URL कहते हैं। ये जो एड्रेस है पूरा इसी को क्या कहते हैं? URL एड्रेस। तो ये तो समझ में आ गया URL क्या होता है। अब इसके बाद क्या है? ISP। क्या है ISP? तो देखिए हमें इंटरनेट से जुड़ने के लिए कनेक्शन के आदान प्रदान इंटरनेट के जरिए या अनेक माध्यम से किया जाता है, जिसे डायलूप कनेक्शन कहते हैं। देखिए जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है आदि होता है, जो कंपनी क्या करता है? इंटरनेट को प्रोवाइड करता है, उसी को क्या कहा जाता है? ISP। इसके बाद IP एड्रेस। तो देखिए इसके IP एड्रेस क्या होता है? तो इंटरनेट से हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं, तो कनेक्ट होने के बाद आपको एक जिस जगह पे रहते हैं वहाँ के पहचान के लिए आपको एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है। उसी यूनिक एड्रेस को ही क्या कहा जाता है? IP एड्रेस। क्या कहा जाता है? IP एड्रेस कहा जाता है। जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, IP एड्रेस का पूरा नाम क्या हो गया? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब हम लोग ये तो जान चुके हैं कि इंटरनेट जो होता है, जो इंटरनेट होता है एक नेटवर्क होता है। इंटरनेट क्या करता है? दुनिया को जोड़ता है, नेटवर्क एक खास क्षेत्र या जगह को जोड़ता है। अब वेब पेज क्या हो गया?
तो देखिए हम लोग जो चलाते हैं, ठीक, तो जब HTML में काम करते हैं, बनाते हैं, तो अनेक प्रकार के पेज सब के जोड़ को एक मेन पेज बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, वेब पेज कहा जाता है। अब इसके बाद देखिए ग्राफिक्स क्या होता है। तो हम लोग काम करते हैं, तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं, तो जो वीडियो होता है हम लोग वैसे तो टेक्स्ट के माध्यम से टेक्स्ट में बोलते हैं, नहीं सॉरी बोलते नहीं, वहाँ पे क्या करते हैं, टाइप करते हैं। बट यहाँ पे ग्राफिक्स में क्या करते हैं, हम लोग किसी भी चीज़ को वीडियो के माध्यम से देखते हैं। किसके माध्यम से, वीडियो के। अब देखिए आप अगर गए जाते हैं लैपटॉप खरीदने, तो उसमें अगर वीडियो अगर आपको एडिट करना, तो उसमें क्या पूछते हैं, ग्राफिक्स कार्ड कितना है, ग्राफिक्स कार्ड कितना है। और टेक्स्ट के लिए कोई नॉर्मल काम के लिए जो करता है वो ग्राफिक्स कार्ड पूछता भी नहीं है, जो ग्राफिक कार्ड कितना है। बट आप प्रोफेशनल जो वीडियो एडिटिंग के लिए लीजिएगा, तो उसमें ग्राफिक कार्ड जो ज़रूर पूछेगा कि ग्राफिक कार्ड कितना है। तो इस प्रकार से हम लोग देखे हैं। तो आज के ये वर्चुअल वर्ल्ड सीरीज में हम लोग देखे हैं जो किस प्रकार से जो वर्ड सब आता रहता है HTML में, जितना भी वर्ड, वो सभी वर्ड के बारे में देखे हैं। तो आज ये फर्स्ट वीडियो था, उसके बाद सेकेंड थर्ड आएगा। धीरे धीरे आपका जो वेबसाइट बनाने के बारे में जो कोडिंग कहते हैं, जो हम कोडिंग सीखेंगे तो यहाँ से आपका पूरा हो जाएगा। हाँ, वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।